हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग। पर कोऑर्डिनेटिंग पढ़ने से पहले हमने अब तक क्या देखा ये पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने प्लानिंग देखा है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और आज हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग। प्लानिंग मतलब हमें जो गोल अचीव करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं चाहिए, उसका प्लान करना, एडवांस में प्लान करके रखना, मतलब फोरकास्टिंग करके रखना, उसी को प्लान कहा जाता है। प्लानिंग के हिसाब से जो भी रिसोर्सेस लगते हैं उन सभी को कलेक्ट करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग। उस रिसोर्सेस को चलाने के लिए जो एम्प्लॉय का वर्कफोर्स लगता है उसे कहा जाता है स्टाफिंग। और उस वर्कफोर्स को गाइडलाइंस करने के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है उसे कहते हैं गाइडलाइंस। और उन सभी वर्कर्स में एकजुटी मतलब कोऑर्डिनेशन लाने के लिए जो फंक्शन आज हम पढ़ रहे वो है कोऑर्डिनेटिंग। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉय इज द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लाना ये बहुत ही अहम बात है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। It is establish harmony among all the activities of an organization in achieves the desired goal। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर गोल अचीव करना है तो सभी में हार्मोनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन में अ नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। और बहुत सारे पीपल्स मतलब इकट्ठा आकर एक वर्क करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कॉमन गोल अचीव करने के लिए। तो इन सभी में अगर कोई लिंक है तो वो है कोऑर्डिनेटिंग। तो देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग द यूनिट ऑफ द एक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इज अ हिडन फोकस विच बिहाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और कोऑर्डिनेशन मतलब सभी में यूनिटी रहना, यूनिटी दिखाना, मतलब सभी में अगर एम्प्लॉय में यूनिटी लाना है तो उन सभी में कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ही जरूरी है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। सबसे पहली डेफिनेशन है मिस फारलैंड। मिस फारलैंड कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन ऐसी प्रोसेस है वेयर बी कैन एग्जीक्यूट डेवलप्स एंड ऑर्डिनरी पैटर्न्स ऑफ ग्रुप्स एफर्ट्स अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योरिटी यूनिट्स ऑफ एक्शन इन द प्यूरिसिटी ऑफ अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज या पीपल या सबऑर्डिनेट टुगेदर आकर जो कॉमन गोल अचीव करते हैं, उन कॉमन गोल अचीव करने के लिए जो एकजुटी रहनी चाहिए, जो लिंक होनी चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। सेकेंड देखते हैं हेनरी फेयल क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज टू बी हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कोऑर्डिनेशन पे ही डिपेंड होता है। थर्ड है मोनी एंड रैली क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द प्योरिसिटी ऑफ अ कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अरेंजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ग्रुप ऑफ एफर्ट्स प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शन। ऑल ग्रुप ऑफ एफर्ट्स यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। तो उन सभी में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। उसी प्रॉपर अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। तो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग की तरफ। कोऑर्डिनेटिंग की नीड्स क्या है, नीड्स फॉर द कोऑर्डिनेटिंग अराइज ऑफ द फैक्ट्स दैट डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है तो उन डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लाना भी बहुत जरूरी है। तो उसी कोऑर्डिनेशन के लाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। तो फर्स्ट है इंकरेज टीम स्पिरिट। इंकरेज टीम स्पिरिट में कहा गया है इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक एक ग्रुप एफर्ट से, उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क करते हैं टुगेदर। तो कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच एज अ वे दैट मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट आर अराइज। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो एम्प्लॉयज़ में डिफिक्ट
या कोई झगड़ा नहीं होगा, एम्प्लॉयर्स में भी नहीं होगा और एम्प्लॉयज़ में नहीं होगा अगर उनमें कोऑर्डिनेशन होगा। इट इज़ इंक्रीज द टीम पीरियड एट अ वर्क, और उससे ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स करता है इंकरेज टीम पीरियड ऑफ अ वर्क के लिए। सेकेंड है गिव प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग करने का भी काम करता है, तो देखते हैं कैसे। द वर्क ऑफ इज अरेंज इज अ वेरी सिस्टमेटिक वे। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कि एक सिस्टमेटिक वे से अरेंजमेंट करना। द इंडिपेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय, और उसी के साथ दो इंडिपेंडेंस डिपार्टमेंट है उन सभी में कोऑर्डिनेटिंग लाना और उसी के साथ एम्प्लॉय को डायरेक्ट भी करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। थर्ड है फैसिलिटेड मोटिवेशन। फैसिलिटेड मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है, तो देखते कैसे करता है। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू टेक इंटेंसिटी विल्स कंप्लीटिंग देयर टास्क एक्सेट्रा। अगर एम्प्लॉय को एक टास्क दिया गया है तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग उन्हें मोटिवेट भी करता है। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीज इफेक्टिव रिजल्ट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कोऑर्डिनेशन अच्छी होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है। उसी के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ा तो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय की ज़रूर सैलरी भी बढ़ती है। हायर सैलरी और जॉब सिक्योरिटी की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली मोटिवेट होता है। तो सच अ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंटेंसिटी प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर हार्ड वर्क, और उसी के साथ एम्प्लॉय मोटिवेट भी होता है। तो फोर्थ नंबर का देखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये एक पॉइंट सभी में कॉमन है, ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये कॉमन पॉइंट है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इट इज़ हेल्प इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट अ ऑप्टिमम लेवल। कोऑर्डिनेशन also help to minimize the wastage of resources and control the cost of production. कोऑर्डिनेशन हेल्प भी करता है कम से कम वेस्टेज होने से और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रोल करता है। इसकी के वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन उसे हेल्प करता है, तो देखते कैसे। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज। कोऑर्डिनेशन मिनिमाइज वेस्टेज करता है और इसी के साथ क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ता है। इज इशू द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करने के लिए वो हेल्प करता है। अगर वेस्टेज कम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ईजी अचीव हो सकता है। सिक्स्थ है इम्प्रूव रिलेशन। इम्प्रूव रिलेशन क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कार्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है और एवरी डिपार्टमेंट ऑन द फंक्चुएटिंग ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का वर्क डिपेंड होता है उसके अदर डिपार्टमेंट से, इसलिए सभी में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए उनमें हार्मोनी रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, कार्डिनल रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। उसकी वजह से एम्प्लॉय बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन अमॉन्ग देम एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। उसी के साथ अगर उनमें अच्छी रिलेशन हो गए तब भी वो जाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। सेवेंथ नंबर का देखते हैं, leads to higher efficiency with the helps of optimum utilization of resources, effective integrates of resources। कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है और उसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हायर रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ हायर प्रॉफिट एंड हायर प्रोडक्शन एज वेल एज कैन बी रिड्यूस द कॉस्ट। उसी के साथ हायर प्रोडक्शन होने के साथ ही साथ उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होता है, वो सिर्फ कॉस्ट कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर इफिशिएंसी। 8 नंबर का है इम्प्रूव गुडविल। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी होने के साथ ही साथ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल भी इम्प्रूव होता है इन सोसाइटी में। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप एंड लो वेस्टेज एंड लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी क्या होता है, गुडविल इम्प्रूव होता है। इट इज़ रिफ्लेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एज विल हेल्प इन बिल्डिंग गुड इमेज इन अ सोसाइटी। और उसी के साथ ही साथ अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा प्रॉफिट है तो हमारी इमेज भी सोसाइटी में बढ़ जाती है। 9th नंबर का है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे डायरेक्ट करता है डिपार्टमेंट को। डिफरेंट एक्टिविटी आर परफॉर्मेंस बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट में वेरियस एक्टिविटी परफॉर्मेंस की जाती है और उस एक्टिविटी में उनका सभी का गोल कॉमन होता है, अचीव अ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
दोस्तों कोऑर्डिनेशन क्या करता है, गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर डायरेक्शन भी देता है। तो देखते हैं 10 नंबर का और आखिरी इंपॉर्टेंस, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन डिफरेंट डिपार्टमेंट में कुछ स्पेशल प्रोडक्शन होता है। जैसे कि पैकेजिंग, एक डिपार्टमेंट पैकेजिंग करता है, एक डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट करता है, कुछ डिपार्टमेंट इंपोर्ट करते हैं। उन सभी जो प्रोसेस होते हैं उनमें सभी में स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब एक डिपार्टमेंट एक ही वर्क मतलब स्पेशल जैसे करेगा। द स्पेशलाइजेशन नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड्स हेल्प्स इन अ मैनेजरियल डिसीजन। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो उन डिफरेंट डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन होने की वजह से उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को उसका प्रॉपर नॉलेज भी होता है और उसके मैनेजरियल डिसीजन भी प्रॉपर ही होते हैं। लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड सक्सेस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड्स ऑफ द बिजनेस। और उसी के साथ अगर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में होगा और स्पेशलाइजेशन भी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो सकता है और कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो सकता है, बिजनेस हायर इफिशिएंसी प्रोड्यूस करता है ओनली ऑन कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो आज हमने देखे 10 इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस पार्ट के लिए इतना ही हम सीखेंगे, अगले पार्ट में हम देखेंगे कंट्रोलिंग। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।